तो रियल एनालिसिस में जो पढ़ाया था क्लोजर, उसी को जनरलाइज करना है, कोई नई चीज नहीं है। सपोज मेरे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, मान लेते हैं ये स्ट्रोमा टाउ है। मेरे पास एक सेट है ए, तो ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट लीजिए। अब क्लोज सेट तो बच्चों ऐसा समझिएगा कि हम पॉलीगन से दिखाते हैं यहाँ पर क्लोज सेट्स को। ये क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, ये भी क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, और भी कितने सारे हो सकते हैं क्या पता। जैसे भी ये भी ए को कंटेन कर रहा है। ऐसे बनाते रहिए जितना मर्जी बनाने का मन हो आपको, ए को कंटेन करने। ए सब में है, तो ए इन सबके इंटरसेक्शन में भी होगा या नहीं, जब सब में है तो। यस सर। तो ए इंटरसेक्शन में भी होगा, और क्लोज सेट जितने भी हैं, क्लोज सेट्स का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज सेट ही होता है, ये हम जानते हैं। हमने ओपन और क्लोज सेट पढ़ लिए। तो जो आएगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला जो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा, उसे ए का क्लोजर कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी सेट ए का क्लोजर का मतलब, क्लोजर ऐसे दिखाते हैं, और कई किताबों में क्लोजर को ऐसे भी लिखते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए का मतलब हुआ, किसी सेट का क्लोजर का मतलब उस सेट को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं वो लीजिए, उनका इंटरसेक्शन कर दीजिए। अब इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट, और सब ए को कंटेन कर रहे हैं। तो जो फाइनल आएगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, वही ए का क्लोजर हो। मैं समझा पाया सभी लोगों को? यस सर। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ये फिर नीचे आ गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। स्पेस मतलब आप समझते होंगे, आप उसके अंदर स्ट्रक्चर हो, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ इट्स। देन द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, smallest closed set containing A is its closure। तो सबसे छोटा क्लोज सेट क्लोजर, एंड डिनोटेड एज किसी किताब में ए क्लोजर, और किसी किताब में क्लोजर ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। कई किताब वाले तो ऐसे भी लिखते हैं सी ऑफ ए। तो वो किताब पे डिपेंड करता है कौन सी किताब है। आपको शुरू में दिया होगा कि इस बुक में ये वाला सिंबल है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने ए बार पढ़ लिया है तो हर जगह ए बार मतलब यही है। ना, कई किताबों में सेट थ्योरी में ए बार मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, सेट के कॉम्प्लीमेंट को। तो हर ऑथर का एक तरीका है। आप सिंबल्स उस बुक में जब आप फॉलो करते हैं तो पढ़ लिया करिए शुरू में हमेशा। तो अब इसी बात को मैंने जो डायग्राम को समझाया कि इफ वी टेक ऑल क्लोज सेट्स, ये जो समझाया उसे लिख रहा हूं, ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, देन टेक देयर इंटरसेक्शन, देन टेक देयर इंटरसेक्शन। अब ऐसा क्यों? सिंस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन
since arbitrary intersection of closed sets is closed और सब में ए है, so that will be the smallest closed set containing A। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लोजर समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा क्लोज सेट क्या होते हैं आप समझते होंगे, जो ओपन सेट हैं टोपोलॉजी में है उनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट। चलिए एक थ्योरम करते हैं। लेट A be a subset of its where its comma tau is a topological space। ये देन अब ये जो डेफिनेशन है इसी को थ्योरम बना दिया है। A is closed if and only if A closure equal to A। तो इसको एक ही को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोई सेट क्लोज है तो उसकी क्या पहचान है क्लोज सेट की। तो ये पहचान है बच्चों कि अगर सेट क्लोज है तो खुद ही अपना क्लोजर होगा। क्या ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को? यस सर। वैसे तो ये ऑब्वियस हुआ कि कोई भी सेट अपने क्लोजर में जरूर होगा। कोई भी सेट ये तो हमेशा ही होना है। अगर इसका उल्टा भी हो जाए तो क्लोजर बेसिकली क्या है आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं सब रियल पे भी पढ़ चुके हो। एक क्लोजर का मतलब होता है किसी सेट में ना उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो और ले लीजिए, उनका यूनियन कर लीजिए, बस हो गया। अगर सेट क्लोज होगा तो डी ए और ए में क्या रिलेशन होगा बच्चों? क्लोज्ड होगा तो सर डी ए इक्वल। कंटेन होगा। ए में ना, तो यस सर। ए यूनियन डी ए कर रहे हो तो वो ए यूनियन ए जैसा हो गया दोनों तरफ। ये तो ए ही हुआ मतलब। ए अगर डी ए में है तो ए यूनियन डी ए क्या बन जाएगा? ए। तो ये ए हो जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। उल्टा भी सही है। प्रूफ वैसे ही होगा जैसे एज यूजुअल आप लोग रियल एनालिसिस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो किसी भी सेट में अगर आप उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन कर लें तो क्लोजर मिल जाएगा। एक अप्रोच ये हो गई आपके पास। दूसरी अप्रोच आपको मैंने बताई थी, ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट ले लीजिए, उनका इंटरसेक्शन कर लीजिए, हो गया। अच्छा, मैं अब आपको टोपोलॉजी में थ्योरम प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपने पढ़ा होगा या आपको आ जाएगा या आप पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है क्लोज है तो। क्वेश्चन कराना चाहूंगा मैं। एक्स आपके पास एट सेट है ABCD। टोपोलॉजी ले लीजिए, तो फाइव और एट्स तो हुए ही, उसके अलावा ए है,
बीसी है, एडी और एबीसी। ये हो गई। ठीक है, चलिए 8 सेट ले लेता हूँ। लेट ए है, और इसको खाली मैंने बी ये दे दिया, सिंगलटन बी। तो ऑब्वियस है एक्स्ट्रा सबसेट है। सबका निकालेंगे एक एक करके, बट फाइंड ए क्लोजर बताइए। आप ही लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बच्चों। बी कॉमा सी। यस सर, बी कॉमा सी हो। पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर समझाओ सबको ना, ताकि सबको समझ में आ जाए। सर सर पहले सबसे सबसे। पहले। सारे क्लोज सेट ले लो, यस सर। जितने टोपोलॉजी में है हर एक का कॉम्प्लीमेंट ले लो बच्चों। तो ये आ गया, ये सब क्लोज सेट हैं क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो वहां से आ रहे हैं ये। तो ए का बी सी डी, बी सी का ए डी, ए डी का बी सी, और ए बी सी का डी। ठीक हो गया। अब हमारा जो सवाल है वो सिंगलटन बी है, तो क्लोज सेट्स कंटेनिंग बी, क्लोज सुपर सेट कर देता हूं ऑफ बी आर बी सी डी एंड बी सी। तो जो छोटा हो, तो इसका क्लोजर सबसे छोटा, तो वो बी सी होगी। क्या मैं बाकी लोगों को भी समझा पाया? यस सर, क्लियर। सिंगलटन ए का क्लोजर बताइए तो। सर एडी। ए एडी कॉमा डी। सर। अच्छा, ए डी, ए डी का क्लोजर बताइए। सर एडी होगा। सर एडी आएगा। यस सर। ए भी है टोपोलॉजी में और ए डी भी है, देखिएगा। लेकिन ए डी क्लोज सेट आया क्योंकि वो अपने क्लोजर के बराबर खुद है। ए बी। अच्छा, सी का क्लोजर, बाकी बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। बच्चों, असली खेल क्लोज सेट का है, क्लोज सेट सामने लिखे हैं। सी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट बताइए। बी सी। सर बी सी। सर सर बीसी। सी। बी सी। बिल्कुल। क्या इस तरह से हम हर सबसेट का एक्सटे हर सबसेट का क्लोजर निकाल सकते हैं? एक्सटे हर यस सर। सबसेट का। यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को इस तरह से जब टोपोलॉजी में कभी क्लोजर पूछा जाए तो बहुत एलिमेंट्री चीज है यार। इससे ज्यादा मेहनत तो मुझे लगता है हम रियल एनालिसिस में करते हैं। चलिए, अब मैं एक सवाल आपको देता हूं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी है,
लेट x comma tau be a cofinite topological space, and A is a subset of its. Find A closure. क्या सोच पा रहे हैं आप इसके बारे में? टाउ में क्या होता है, यहाँ सभी लोग इस बात को समझिए बार बार, कोफाइनाइट में या को काउंटेबल दोनों का एक ही नेचर होता है काफी हद तक। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. टाउ में क्या होते हैं? सर सर जो ऐसे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड पाई, बी मान लो चलो, एक्स वेर एक्स माइनस बी इज फाइनाइट, ऐसा ही। अगर कोई बी टोपोलॉजी में है तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा ना? Yes, sir. अच्छा, अगर ए फाइनाइट सेट है तो ए टोपोलॉजी में नहीं होगा ना? Yes, sir. एक कॉम्प्लीमेंट होगा. ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए इज क्लोज सेट। क्योंकि जो भी फाइनाइट है वो टोपोलॉजी से बाहर है बेटा। अगर बी Yes. टोपोलॉजी में है तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इस लाइन को समझो, जो फाइनाइट है वो बाहर है फाइव के अलावा, इसलिए फाइव अलर्ट से बताना पड़ता है बार बार। तो ए अगर फाइनाइट है तो ये भी टोपोलॉजी में नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में होगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो फिर ए क्लोज सेट होगा, और अगर ए क्लोज होगा तो फिर ए क्लोजर ए ही होगा। सेकेंड, इफ ए इज इनफाइनाइट सेट तो इसको कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में तो सब फाइनाइट है ना बाकी, एट्स के अलावा। यस सर। तो फिर ए इनफाइनाइट है तो इसका मतलब एट्स इज द स्मॉलेस्ट। एट्स तो दोनों कैटेगरी में आया है, इसलिए क्लोज सेट लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो फिर ए क्लोजर एट्स आ जाएगा। तो उस समय ये होगा आपके पास। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए. अच्छा, अगर ए इनफाइनाइट सेट है ना Yes, sir. तो टोपोलॉजी में तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सब फाइनाइट हैं, उनमें बाकी तो सब फाइनाइट हैं, वो तो कोई सुपरसेट हो नहीं सकता क्योंकि ए इनफाइनाइट है। लेकिन Yes, sir. जो कॉम्प्लीमेंट है उनमें फाइव का कॉम्प्लीमेंट भी होगा ना, एक्स, वही एकमात्र Yes. सेट होगा जो ए को कंटेन करेगा और क्लोज भी होगा। क्योंकि फाइव और एक्स तो मनमर्जी है, जहां भी यूज करो, क्लोज भी ओपन भी। तो क्लोज में सोचो, तो क्लोज में सारे फाइनाइट सेट हैं और ए इनफाइनाइट है, तो ए को कौन कंटेन करेगा फिर अब केवल एक्स के अलावा? Yes, sir. Clear. तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में अगर आपको क्लोजर निकालना हो तो कैसे निकालें, इस पे बातचीत की थी हमने।
उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं। लेट H comma tau be a topological space and A comma B are subsets of its. Then first phi का क्लोजर phi ही होता है। सेकंड, कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है। तीसरा, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो A क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ B क्लोजर होगा। और चौथा, A यूनियन B होल क्लोजर इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। और पांचवा, A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। और छठा, A क्लोजर का क्लोजर फिर A क्लोजर। ये प्रूफ करने हैं जी। लास्ट वाला तो और फर्स्ट वाले तो ऑब्वियस है, कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि ए क्लोजर क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन पे जाओ तो। A. Sir, smallest closed set containing. ए, ठीक हो गया। तो ए क्लोजर क्लोज सेट होता है ना, तो अगर बी क्लोज सेट होगा तो बी क्लोजर किसके बराबर होगा? सभी के बराबर। और ए क्लोजर भी क्लोज सेट है, तो बी की जो ए क्लोजर रखे देखिए तो क्या आएगा, ए क्लोजर का क्लोजर आ जाएगा। तो ये तो क्लोज सेट ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्लोजर क्लोज सेट होता है। तो फिर उसका कितनी बार क्लोजर ले लो, फिर क्या करना है उसका, वो तो वही आएगा। तो जो शुरुआत में और पहला, अच्छा पहले में बताओ, सिंस फाइव इज अ क्लोज सेट, आप वैसे भी कह सकते हो एक्स टाउ में है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, मतलब फाइव क्लोज होगा। और फाइव क्लोज है तो क्लोजर, इसमें तो ट्रिवियल प्रूफ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यस सर। सर वाला थ्योरम भी तो यूज कर सकते हैं ना जिससे पहले था। हाँ वही हो रहा है, क्योंकि क्लोज है इसलिए। दूसरा, ए क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर की डेफिनेशन बताइए। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो जब ये डेफिनेशन ही है तो ए कंटेन इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, इसमें कुछ दिक्कत है दूसरे में? फालतू का है, ट्रिवियल चीज। कोई भी सेट अपने क्लोजर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लोजर होता ही सबसे छोटा सेट है जो ए को कंटेन करे। अरे भाई इतना समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो तीसरे पे सोचो। तीसरे से हमें A is a subset of B implies A closure is a subset is contained in B closure. अब आप ये देखिए, सिंस B is contained in B closure, ये ठीक है बाई पार्ट टू। और ये दिया हुआ है कि A is contained in B, ये गिवन है स्टेटमेंट में थर्ड में। A B में है और B B क्लोजर में है, इससे क्या समझ में आया?
A is contained in B closure. Yes, sir. ये ठीक है ना? लेकिन बी क्लोजर क्या है? अरे भाई, बी क्लोजर कैसा सेट हुआ? सर क्लोज होगा। और ए क्लोजर क्या है? इज द सर वो भी क्लोज ही होगा। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाला दुनिया में सबसे छोटा जो सेट है वो ए क्लोजर है। और वैसे बी भी कोई क्लोज सेट है और उसने भी ए को कंटेन कर रखा है। इन दो बातों से क्या समझ पा रहे हैं आप? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ए को कंटेन करने वाला दुनिया में सबसे छोटा क्लोज सेट ए क्लोजर है। और वैसे बी क्लोजर भी एक क्लोज सेट है जिसने ए को कंटेन किया है। तो सर ए क्लोजर कंटेन करेगा बी क्लोजर में, क्योंकि ए क्लोजर छोटा है ना बी क्लोजर से। हम्म। तो प्रूफ हो गया फिर। हो गया, इतना ही करना था। सभी लोग समझ पाए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद चौथा। चौथे में ये बताओ, वेन डायग्राम से ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हुआ या नहीं? Yes. यस सर। तो ए क्लोजर अभी पिछले वाले से, ए क्लोजर विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर। बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो बी क्लोजर विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्लोजर। इन दोनों से क्या समझ में आया बच्चों? ए क्लोजर भी है इसमें और बी क्लोजर भी है, तो इनका यूनियन भी हो जाएगा या नहीं? ए क्लोजर यूनियन Yes. बी क्लोजर Big विल बी closure. कंटेन्ड इन ए यूनियन बी क्लोजर। ये वन साइडेड रिजल्ट हो गया। यस सर। ठीक है, अब इसका रिवर्स करना है। अब ये बताइए, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर बाय डेफिनेशन एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर, दिस implies A union B is a subset of A closure union B closure। ये ठीक है? लेफ्ट साइड वालों का यूनियन सबसेट होगा राइट साइड वालों का यूनियन से। ये लाइन समझ में आई? Yes, sir. अरे हाँ ना तो बोल दो यार। क्लोज सेट Yes, sir. कंटेनिंग ए यूनियन बी, ये लाइन ठीक है? इक्वेशन 2 को देख के लिखा है। यस सर। ए ए बार यूनियन बी बार इज अ क्लोज सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट क्लोज सेट क्या होगा? सर ए यूनियन बी क्लोजर। हाँ, इज द स्मॉलेस्ट, वही लाइन है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing A union B. This implies A union B closure will be a subset of A closure union B closure।
क्या मैं ये समझा पाया? फिर वही तरीके वही बात कह दी जो थोड़ी देर पहले कही थी, इन दोनों में एक ही लाइन है यार। देखो, ए यूनियन बी को इसने भी कंटेन किया है क्वेश्चन 2 में, और राइट साइड ने ए यूनियन बी होल क्लोजर को भी कंटेन किया होगा। तो फिर इक्वेशन 1 और 3 से क्या प्रूफ हो जाएगा? A union B closure equals to हम्म A closure union B closure. बस हो गया। फ्रॉम 1 and 3, ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये प्रूफ है। तो यूनियन में क्लोजर में रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये चौथा रिजल्ट था। पांचवा रिजल्ट, पांचवा कैसे करें? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए इंटरसेक्शन बी इज अ क्लोजर ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। अब जो लेफ्ट साइड की चीज है वो दोनों में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी या नहीं? ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पर बराबरी नहीं हो रही है। तो आप ही लोग बताओ एग्जाम्पल। कल वाला एग्जाम्पल ले ले। आर टाउ को यूजुअल, जो दीपक ने कल बताया था, यूजुअल टोपोलॉजी, और ए को रेशनल्स ले लेते हैं, और बी हो जाएगा इरेशनल, तो R-2। अब ए क्लोजर क्या हो गया बच्चों? R, और बी क्लोजर भी R। तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी R। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो सर फाई आएगा। पाई आएगा। अब इसका क्लोजर निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी का पाई का क्लोजर हमने अभी पढ़ा था, सर फाई आएगा। पाई आएगा, वो सबसेट आ जाएगा, बराबरी नहीं होगी। एक्चुअल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंटरसेक्शन लेके क्लोजर और क्लोजर लेके इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है ना, कम्यूटेटिव नहीं है। इंटरसेक्शन और यूनियन में अंतर देखिए। अगर आप यूनियन ले रहे हैं और क्लोजर ले रहे हैं तो पिछला रिजल्ट बराबरी आ रही है या नहीं आ रही है? देखो तो, यस सर। पिछले रिजल्ट में बच्चों पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में पहले आपने यूनियन लिया फिर क्लोजर लिया, और राइट साइड में पहले दोनों के क्लोजर ले लिए फिर यूनियन लिए, और आपने कहा कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों बराबर हैं। आपने यही कोशिश इंटरसेक्शन के साथ की तो देखा कि नहीं, इसमें नहीं हो पा रहा है। यहां अगर आप क्लोजर लेके इंटरसेक्शन लेते हैं तो आर आ रहा है, इंटरसेक्शन लेके क्लोजर लेते हैं तो फाई आ रहा है, जो कि सबसेट है, बराबर ही नहीं है। और ऐसा आप कोई और भी, हाँ जी। सर बराबरी के लिए नेचुरल और इंटीजर भी ले सकता हूँ। वही बोला, ठीक हो गया, नेचुरल नंबर और इंटीजर ले लीजिए, ए और बी। ठीक है, बढ़िया। तो बराबर ही नहीं है मतलब, ठीक है, हो गया। और लास्ट जो था वो ये था कि एक ए क्लोजर क्लोज सेट है, तो क्लोज सेट अपने क्लोजर के बराबर होता है, तो ए क्लोजर का क्लोजर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट तो ऑब्वियस है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। Yes, sir. हम्म
चलिए ठीक हो गया। तो इसको अभी यहीं पर रोकते हैं इस क्लास को। 8:50 पे हम लोग दोबारा जुड़ेंगे।